हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपना अपना ध्यान रख रहे होंगे। और मैं फिर से आ चुकी हूँ एक अपने नए व्लॉग के साथ। और गाइज आज है ट्यूसडे और ये वाला व्लॉग है मेरा ट्यूसडे का, जो कि आपको मिलेगा वेडनेसडे में मॉर्निंग में ही मिल जाएगा। मेरा व्लॉग सुबह को ही मैं डाल देती हूँ इसको। और गाइज यहाँ पे मैं बना रही हूँ आज मॉर्निंग में बैंगन की सब्ज़ी। और गाइज आज का जो मेरा डे है बड़ा बिजी डे होने वाला है मेरा आगे। मैंने काफ़ी बड़ा व्लॉग बनाने की सोची थी, लेकिन बड़ा व्लॉग मेरे से शूट नहीं हो पाया। मैंने फिर ये छोटा सा ही बनाया है, ज़्यादा बड़ा नहीं बनाया है। तो यहाँ पे मैंने ये चावल बनाए थे, क्योंकि दिद्वी आज क्या वो काफ़ी दिन से फरमाइश कर रही थी कि मम्मा मुझे लंच में चावल दिया करो, चावल दिया करो। तो मैंने आज चावल बनाए थे और उसने कहा था कि मम्मा फ्राइड राइस बनाना है। उसको वो येलो वाले या वैसे वाइट वाले चावल नहीं खाने थे, तो उसने कहा था कि मम्मा फ्राइड राइस बनाना। किसी के देख लिए होंगे स्कूल में, तो इसलिए डिमांड कर रही थी वो। तो यहाँ पे मैं वही फ्राइड राइस बना रही हूँ। और मैंने सोयाबीन भी फुलाई थी, लेकिन गाइज मैं मॉर्निंग में इतनी हड़बड़ी में रहती हूँ ना, तो मेरे दिमाग से ही निकल गया। उनको सोयाबीन को इसमें डालना, फ्राई करना होता है पहले, फिर मैंने उसको अवॉइड कर दिया। ऐसे ही टमाटर प्याज मिर्च के साथ मैंने इसको फ्राई कर लिए हैं चावल। और ये देखो बन के रेडी हो चुके हैं। बहुत अच्छे बने थे, खाने में बहुत टेस्टी लग रहे थे ये। तो मैंने ज़्यादा नहीं रखे थे दिद्वी के लंच में, क्योंकि खाली चावल मैं नहीं देना चाहती हूँ, क्योंकि बच्चों को ना ऐसा पेट में दर्द हो जाता है खाली चावल खाने से। हमारी दिद्वी के तो हो जाता है, तो मैं उसको साथ में एक रोटी भी दूँगी। थोड़े से चावल दिए इतने बस, और एक साथ मैंने रोटी भी दी थी। और यहाँ पे मैं काट रही हूँ सैलेड। हस्बैंड के लंच की भी साथ साथ मैं तैयारी थोड़ी थोड़ी करती रहती हूँ। तो यहाँ पे उनकी सैलेड काट कर रख दे रही हूँ, क्योंकि मुझे बच्चों के लंच में भी रखना था और एप्पल भी काटना था। मैंने कहा चलो सैलेड भी साथ में ही काट कर रख देती हूँ। तो यहाँ पे एप्पल काट रही हूँ बच्चों के लंच के लिए। एप्पल लेके आए थे ये, मैंने कहा वेस्ट हो जाएंगे बच्चे फिर दिन में ना काफ़ी सारी चीज़ आके खाते हैं, तो एप्पल अवॉइड कर देते हैं खाना। तो मैंने कहा स्कूल में रख देती हूँ, तो लंच में ही खा भी लेंगे आराम से। तो दोनों के लंच में मैंने एप्पल काट कर रख दिया था, और रोटी सब्जी भी दी थी। दिद्वी को मैंने एक रोटी और चावल दिए थे। बाकी ये यहाँ पर इसके लंच में आई नहीं रही थी चीज़ें क्योंकि छोटा सा ही है लंच, ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो फ्रूट्स वगैरह जैसे रखो ना, तो इसमें आ नहीं पाते हैं, तो वो अलग से रखने पड़ते हैं। और यहाँ पे फिर मैं चला रही थी, हम ये मट्ठा चलाया मैंने हस्बैंड के लंच में के लिए। ये डेली लेके ही जाते हैं मट्ठा, और थोड़ा सा मैं अपने लिए बचा लेती हूँ, और बाकी बच्चों के लिए दही निकाल देती हूँ खाने के लिए। तो ये मेरा डेली का है रूटीन कि मुझे दही जमाना ही होता है, और उसमें से बच्चों के लिए दही निकालती हूँ और अपने लिए मट्ठा वगैरह। हम दोनों मट्ठा पीते हैं। और ऐसे ही छोटे छोटे मैंने काम सारे ख़त्म कर दिए थे। छोटे छोटे बहुत सारे काम हो जाते हैं, जिनको मैं साथ के साथ ख़त्म करती रहती हूँ। तो यहाँ पे छोटे छोटे काम ख़त्म कर दिए थे। चाय भी बन गई थी, और हस्बैंड यहाँ पे कैल जगह दूध गर्म कर रहे थे। ठंडा कर लेती है दूध, बहुत टाइम का मैंने बना के रख दिया था इसका दूध, पर ये पीने में बहुत ड्रामा करती है ना, तो ठंडा कर दिया था। तो वो गर्म कर रहे थे, और ठंडा दूध पीती है तो इसको उल्टी आती हैं, तो इसलिए गर्म करके देना पड़ता है इसको। फिर चाय भी बन गई थी, हस्बैंड ने चाय वगैरह पी के अपनी, और बच्चों को नहला के भेज दिया था। यहाँ पे मैं बच्चों को रेडी कर रही हूँ। इतने मेरा खाना पीना मैंने सब कुछ बना लिया था। और गाइस उसके बाद मैंने कोई व्लॉग शूट नहीं करा। फिर मैं यहाँ पे बच्चों को छोड़ के आ चुकी हूँ। अपने किचन का सारा काम ख़त्म करने के बाद आके मैंने कपड़े धोए थे, और कपड़े धो के सुखा दिए थे। हस्बैंड आ गए थे सूट करने के लिए ऊपर। और फिर गाइस मैंने आज बेड के गद्दे के कवर भी धोए थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदे हो गए थे ये। तो मैं इनको बीच बीच में धोती रहती हूँ, जैसे हफ्ते में या 2 हफ्ते में छोड़ के ऐसा धोती रहती हूँ उनको, क्योंकि बच्चे हैं ना, तो गंदे पैर ले लेके बेड पे चढ़ते ही चढ़ते हैं, तो बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं। तो गाइज ये था आज मेरा बहुत बिजी डे था। तो मैं बहुत बिजी रही थी आज मतलब कुछ ना कुछ काम लग ही रहा था। तो अगर जल्दी जल्दी ना करो ना, तो बहुत टाइम हो जाए, बच्चों को लाने का टाइम हो जाता है अगर मैं इतनी जल्दी काम नहीं ख़त्म करती हूँ। थोड़ी बहुत देर ही बैठी थी, बस 5-10 मिनट में काम ख़त्म करने के बाद बैठी होंगी। उसमें भी कपड़े वगैरह रह गए थे मेरे फ़ोल्ड करने के लिए, वो मैं ना आके बच्चों को जब स्कूल से लेके आ गई थी, जब फ़ोल्ड करके रखे थे मैंने। तो यहाँ पे मैं साथ में अब कवर लगा दिए हैं, तो मैं बेडशीट वगैरह भी बिछा दूँगी इसकी। तो अब देखो मुझे अब टाइम मिला खाना खाने का। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपना अपना ध्यान रख रहे होंगे। तो गाइस अभी मैं खा रही हूँ खाना, और अभी टाइम हो रहा है 11:30। तो काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया, काम अभी भी ख़त्म नहीं हुआ, कपड़े पड़े हैं ऊपर सूखने के लिए।
क्योंकि बारिश का मौसम हो रहा है तो कपड़े अभी सूखे नहीं हैं, गीले हल्के हल्के के कवर हैं वो धोए थे तो ये सूख गए थे। मैं इनको उतार के लाई तो इनको लगा दिया है मैंने। अभी काफ़ी सारा काम हो गया था गाइज। आप खाना खाने का टाइम मिल रहा है मुझे तो फटाफट से मैं खाना खा लेती हूँ। और आप इस वाले ब्लॉग में एंड तक बने रहिए, देखते हैं कहाँ तक बनता है मेरा ये वाला ब्लॉग। और आज खाने में मैं खा रही हूँ, ये है चावल जो मैंने सुबह फ्राइड राइस बनाए थे और थोड़ी सी ये सब्जी और मट्ठा। तो ये है मेरा आज का खाना। तो जल्दी से खाना खा लेते हैं। बहुत ज़्यादा थक गई हूँ सुबह से ना, लगातार काम कर रही हूँ तो काफ़ी ज़्यादा थकान सी फील हो रही है मुझे। क्या ग्रीन ग्रीन? मैंने तो बैंगन दिया था। हाँ। आलू बैंगन थी आज। ये जो ग्रीन ग्रीन के बैंगन खाए, जो सब्जी में बैंगन खाए। बताओ जल्दी। 7। हाँ वेरी गुड। 17 वेरी गुड। अब 17 के बाद क्या आता है? 8। हाँ यहाँ पे बनाओ 8 बनाओ यहाँ। 4 बनाओ। वेरी गुड। आगे क्या लिखा हुआ है? 26। हाँ 26 के बाद हाँ बनाओ वेरी गुड। बनाओ 27। बनाओ 27। बनाओ 7 बनाओ। हाँ बनाओ बेटा 7। आपको पता नहीं है कैसे बनेगा 7? बनाओ तो। आप बनाओ, यहाँ पे कहीं नहीं है, आप बनाओ, आपको आता है 7 बनाना। हाँ बनाओ 7। ये क्या है? हाँ बना तो। आगे क्या लिखा हुआ है? ये क्या है? 1 3 नहीं है, 3 1 है। 3 1 31। 31 के बाद क्या आएगा? यस वेरी गुड। 32 बनाओ यहाँ। 3 2। हाँ बनाओ पहले 3। हाँ आगे 3। हाँ 2 बनाओ पीछे। हाँ 2 बनाना 2। हाँ वेरी गुड। 32 ओके। नोजी आ रही है, अभी हैंकी ला रही हूँ, रुको। मैं लेके आऊंगी हैंकी। हो गया सारा काम फिनिश हो गया। अब मुझे बताओ 1 कहाँ लिखा हुआ है उसमें? हाँ यस। और 3 कहाँ लिखा हुआ है? 3 यस। और 5 यस। 4 यस। 2 यस। और गाइज फिर मैंने इसका होमवर्क कराया था और स्कूल से आने के बाद होमवर्क कराती हूँ मैं। खाना ये पहले ही खा चुकी होती है और यहाँ पे फिर मैं उसके होमवर्क कराने के बाद दही खिला रही हूँ इसको। तो दही डेली खिलाती हूँ। तो इस तरीके से मेरा काम हुआ था आज और बहुत ऐसे ही दिन निकल के पता ही नहीं चला। उसके बाद फिर ये दित्वी का होमवर्क कराया था मैंने थोड़ा सा। दित्वी तो खैर अपने आप कर लेती है, उसको ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इस तरीके से दिन पूरा निकल गया। और यहाँ पे ये देखो दित्वी इसको डांस सिखा रही है, कितने अच्छे से कर रही है दित्वी डांस। और गाइज़ इस वाले ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। थैंक यू गाइज़, बाय बाय।